हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट का एक प्रश्न है जो कि है मनुष्य में आहार नाल की रचना का वर्णन करें। इस प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रश्न है मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। तो ये जो रचना है इसमें आपको फिगर भी बनाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फिगर है आहार नाल का, वो हम आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मनुष्य के आहार नाल का फिगर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये यहाँ पे पेन लगा हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। ये इतना फिगर है, ठीक है। तो इस फिगर के साथ ही आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आइए, अब इस फिगर को तो आपने देख लिया। यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। मुख है इसमें, ये लार ग्रंथि है, इसी से लार जो है वो स्रावित होता है। ट्रैकिया है, ग्रास नली है, डायाफ्राम है, यकृत है, पित्त की थैली है, छोटी आंत, अपेंडिक्स, कोलन है, रेक्टम है, अग्नाशय है, आमाशय है, प्लीहा है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं और फिगर आप नाम के साथ बनाइएगा। ओके, चलिए अब प्रश्न जो है उसका उत्तर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे आहार नाल जो है वो एक कुंडलित रचना है जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर मल द्वार तक फैला होता है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक की होती है और इसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो मुख गुहा होता है। यह आहार नाल का पहला भाग है जो ऊपरी तथा निचले जबड़ों से घिरा होता है। हमारे मुख में जो जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे हमें लिखना होता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल होठ होते हैं, जिसको हम लोग लिप्स कहते हैं। मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर बहुत सारे छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियाँ कहते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान होता है। यानी जब हम लोग कुछ भोजन करते हैं तो क्या खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, जितने भी टेस्ट होते हैं वो इन्हीं स्वाद कलियों की वजह से हमें पता चलता है। इसके अलावा मुख गुहा में 32 दांत होते हैं तथा 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये मुख गुहा हो गया। इसके बाद आता है ग्रसनी। तो ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग होता है। इसमें दो छिद्र होते हैं जो निगल द्वार तथा कंठ द्वार कहलाता है। निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है और कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भोजन आपका गुजरता है, ये रास्ता पड़ता है उसके आगे बढ़ने की। जो जब वो भोजन धीरे धीरे सरक कर नीचे आता है, ठीक है, तो ग्रसनी से होकर के उसको मतलब जाना पड़ता है, जो कि मुख गुहा का पिछला भाग है। और इसमें क्या होते हैं, दो छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। तो निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है और कंठ द्वार श्वास नली में। तो कंठ के द्वारा जो भोजन हमारा नीचे जाता है, तो उसके आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो कंठ द्वार को क्या करती है, ढक देती है। इससे भोजन जो है वो श्वास नली में नहीं जा पाता है। कभी आप देखते हैं कि भोजन खाते खाते मतलब कि भोजन करते समय अचानक से हमें भोजन को क्या होता है, जैसे हम अपने लैंग्वेज में सरक जाना कहते हैं। सरकता है यानी कि कहने का मतलब है कि फंस जाता है कहीं पे भोजन हमारे कंठ में, या फिर कभी कभी हमें नाक में लगता है कि कोई भोजन का कण आ गया है। तो उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बिहार में तो इसे सरकना ही कहते हैं, बट आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। तो वही जो है कभी कभी भोजन श्वास नली में चली जाती है, जिससे क्या होता है कि हमें सरक जाता है। ठीक है, और फिर ये कह लीजिए तो उसी को ये कंठ द्वार जो है, एक पट्टी जैसी जो रचना होती है वो कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। लेकिन कभी कभी वहाँ से नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी इसीलिए खाने के समय कहा जाता है कि बोला नहीं जाता है, भोजन जो है वो आपको सरक जाएगा। कभी आप देखते हैं कि सर पर चढ़ गया भोजन, कोई चीज़ मतलब अंदर अंदर से वो सरक जाता है बहुत तेज़, हमें लगता है जैसे हम लोग उसको फिर कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है। तो ये सब तो कहावत है, मुहावरे हैं, जो भी कह लीजिए, मतलब हाँ यही है। तो उस तरह से यहाँ पे बात हो रही है। तो यही है जो श्वास नली, कभी कभी भोजन जो है वो सरक जाता है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये एक पट्टी है जिससे भोजन श्वास नली में ना जाए, नहीं तो फिर श्वास नली में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है,
ग्रास नली जो कि मुख गुहा से आपने देखा कि निगल द्वार और कंठ द्वार में खुलता है। निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है, कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। तो ग्रास नली की बात कर लें तो मुख गुहा से लार से सना हुआ जो भोजन होता है वो निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है और भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फिर फैलाव शुरू हो जाता है। संकुचन या सिकुड़न एक ही वर्ड है, ठीक है, मतलब अलग अलग वर्ड है लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो एक ही होता है। शिथिलन जो है, शिथिलन या फैलाव, ये भी एक ही चीज़ है, मतलब कि अर्थ इसका एक ही है, वर्ड अलग अलग शुरू हो जाता है। इस गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर घिसकता हुआ अमाशय में पहुंचता है, क्योंकि ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है अमाशय। अमाशय में पूरी प्रक्रिया जो अधिकतर प्रक्रिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो अमाशय जो है वो एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग और इनके बीच का एक भाग होता है जिसको फुंडिक भाग कहते हैं। अमाशय में अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। इन ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को क्या करता है, सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी ये आता है एग्जाम में कि मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है। तो 3 लीटर जठर रस का स्राव मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से भोजन जो है वो छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी रचना बेलनाकार होती है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत में पाचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत जो है वो 3 भागों में बटा होता है, जैसा कि हमने आपको लाइव क्लास के दौरान पढ़ाया था। पहला भाग ग्रैनी होता है, दूसरा भाग जैजुनम होता है, तीसरा भाग इलियम कहलाता है। छोटी आंत के तीसरे भाग जो इलियम होता है उसी में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में हो जाता है। फिर आता है बड़ी आंत। तो छोटी आंत जो है वो आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। ओके, बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है जो कोलन और रेक्टम कहलाता है। और छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है जो सीकम कहलाता है। ठीक है, कोलन जो है वो 3 भागों में बटा होता है। पहला ऊपरीगामी कोलन, दूसरा अनुप्रस्थ कोलन और तीसरा अधोगामी कोलन। रेक्टम में खुलता है जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। अपचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है और अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है, जहां से यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका इस प्रश्न का उत्तर, जो कि प्रश्न था आहार नाल की रचना का वर्णन करें। आहार नाल की रचना कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ है वो आपको बताना था। तो मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत जो है वो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। इसमें रेक्टम भी होता है जो कि हमने फिगर में देखा था। ये आपका यहाँ पे छोटी आंत है ना। फिर ये कोलन हो गया, ये रेक्टम हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोगों ने डिटेल में आज की क्लास में, मतलब ये प्रश्न ही आपका वैसा ही था। आहार नाल की रचना बतानी थी जिसको हमें डिटेल में बताना था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर समझ में भी आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्लास 10th के बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि साइंस और मैथ और इंग्लिश, साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट के लिए, मैथ के एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन हम आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।